जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपअप में। आज शुरुआत करते हैं साइंस भौतिक विज्ञान के। साइंस के समथिंग लगभग 150 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे 150 क्वेश्चन साइंस के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी में साइंस जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको साइंस की यहाँ से एक डेली क्लास मिलेगी जिससे आपके साइंस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो कौन सा नियम होगा? तीसरा। गति का कौन सा नियम दिया गया है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो उत्तर दिया गया ल्यूमेन का। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? उत्तर दिया गया ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किससे परितर प्रभावित होंगे? तरंग दैर्ध्य तथा वेग। 8 नंबर, पानी में डुबोई गई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश अपवर्तन संवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का। 12 नंबर, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70 भाग। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? उत्तर दिया ध्रुवण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। 16 नंबर, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की ध्वनि कंपन 17 मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20,000। कूलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 19, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी प्रकाशी का। क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग में लाया जाता है? क्या लिखा है? नतोदर लेंस। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? भौतिक राशि। आंसर दिया है भौतिक राशि। 23, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? उत्तर दिया चश्मा। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधों द्वारा क्या होता है? तीव्र अवशोषण।
25 किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश। 26 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र। 27 नंबर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा की। क्वेश्चन नंबर 28 नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया को। 29 प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग बनाती है? रेटिना भाग। 31 नंबर पूर्ण विवरण उत्तम मापी किसके सिद्धांत नियम पर आधारित? स्टीफन। क्वेश्चन नंबर 32 अति लघु समय अंतरालों को सही कराने के लिए कौन सी घड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। 34 नंबर एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। 35 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? विकिरण प्रकार के संचार। 36 पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर दिया यूरेनियम। 37 नंबर सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38 परमाणु बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? द्रव्य ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39 जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? ऊष्मा का। क्वेश्चन नंबर 40 सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 41 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 42 वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 100 वाट मीटर प्रति सेकेंड। 43 नंबर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 44 प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। 45 शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? ठंड महसूस करते हैं। 46 नंबर प्रारंभ तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। 47 प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 48 क्यूरी रेडिएक्टिव किसकी इकाई का नाम है? धर्मिता। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता? आँख की रेटिना। इस सदी क्वेश्चन नंबर 50 इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 52 सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 54 तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 55 अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी। क्वेश्चन नंबर 56 वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो सकता है? उच्च। 57 नंबर सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं? विद्युत चालकता। क्वेश्चन नंबर 58 पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 59 लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 60 ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? सिर के। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? सेट्रोबोस्कोप। 62 द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। क्वेश्चन नंबर 63 एक जेट वायुयान 2 मील के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल 664 मीटर
प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 64, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज है? समांतर प्रकार। क्वेश्चन नंबर 65, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण अवधारणा। 66वां उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोरेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। 68, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किसके बल के कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय। 69, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। 70, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण। 71, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन प्रकाश। 73, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। 74, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? आणविक संघटन। 75, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? विकिरण। 76, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है? द्रव्य पर। 77, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 78, किसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी वैज्ञानिक। 79, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है? वस्तुत पास्कल। 80, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं? गर्मी के कारण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है? 1/10। 82, सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 300 के। 83, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने समय लगता है? 1 सेकंड। स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सकों द्वारा। 85, मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। 86, प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से किसका रूपांतरण करने का उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा। 87, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। 88, चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट। 89, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 90, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी में दिया आवर्धक लेंस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 91, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल। किसकी उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज। 93, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किसके कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। 94, ब्लेड बॉडी केवल किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? उच्च तरंगदैर्घ्य। 95, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकें कि यह कितनी दूरी तय कर सके? अधिकतम क्षैतिज। 96, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। 97, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। 98, अवरक्त तरंग का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि में। 99, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 100, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो ये भौतिक विज्ञान के थे 100 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 1, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करते हैं। केला और नारियल कैसे फल हैं? बीजपत्री। सिनकोना पौधा के तने की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनेन प्राप्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी, उपयुक्तता। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद। क्वेश्चन नंबर, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है उसे कहते हैं आइरिस। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? नाइट्रोसोमोनास। 13, जीनोम चित्रण का संबंध किस के चित्रण से? जीन्स। बारूदी सुरंगों को पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? पतंगा। एजोला, नीलहरित शैवाल एवं एल्फाफा किसके रूप में प्रयोग होते हैं? उर्वरक, जैव उर्वरक। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? गिरगिट। किसी की कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रम, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है तथा उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? जनांकिकी। क्वेश्चन नंबर 20 एवं लास्ट है, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। तो 120 क्वेश्चन है साइंस के, आप कंप्लीट कर सकते हैं और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।